ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं शिखा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ गुरुजी के इस चैनल पर। और आप भी अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप दी हुई जीमेल आईडी पर अपना सत्संग मुझे भेज सकते हैं। तो मेरा आज का सत्संग बहुत प्यारा है और अ, बहुत ब्लेस्ड है। तो मैं शुरू करती हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे घर में ना एक मेरा पेट डॉग है। तो क्योंकि वो एक लैब्राडोर ब्रीड का डॉग है तो इस सीज़न में ना इनके बाल बहुत ज़्यादा शेड आउट होते हैं। तो हमारे घर में कोई मेड तो है नहीं, मैं ही अपने घर की साफ़ सफाई का सारा काम करती हूँ। तो मैं जैसे मॉर्निंग में सुबह डेली उठती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ और थोड़ा मेरी बैक में प्रॉब्लम भी रहता है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी और आजकल इस सीज़न में तो मेरा हमेशा का ही है, क्योंकि हमारा घर एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है। हमारा 2 कमरों का एक गवर्नमेंट क्वार्टर है। इसमें ही मैं, मेरे अंकल जी और मेरे दोनों बच्चे रहते हैं। तो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होने की वजह से ना जब इस सीज़न में हमेशा ही जब उसके बाल झड़ते हैं मेरे पेट के, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जिनके घर में पेट होगा उनको तो पता होगा कि जब बाल झड़ते हैं डॉग के तो सब जगह बाल ही बाल हो जाते हैं। अगर घर छोटा हो तो बहुत दिक्कत होती है और फिर उन्हें इकट्ठा करना, झाड़ू करना और साफ़ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सब जगह बाल ही बाल हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है साफ़ सफाई करना और मैनेज करना ये सब चीज़ें। और जब तबीयत भी ख़राब हो, हेल्थ इशू हो, बैक प्रॉब्लम हो, तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं। मैं सुबह सुबह बहुत इरिटेट हो जाती थी। तो पिछले 2-3 दिन से मेरा सुबह उठते हेल्थ इशू तो चल ही रहा था थोड़ा बहुत बैक में। तो मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा था अपने पेट पर कि मैं अपने अंकल जी से बोलती थी इसको छोड़ आओ, इसको कहीं किसी को दे दो, मेरे से नहीं होता है, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ अब इसका, तो आप इसको दे दो, किसी को भी दे दो। और गुरुजी को तो सब देखते हैं, गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी ने, मैं बताऊं संगत जी क्या किया, गुरुजी ने ही मुझे 2 दिन से कंटिन्यू ऐसे ही सत्संग सुनवा रहे थे। जिनके घर में पेट्स वगैरह थे या कुछ इससे रिलेटेड इस टाइप के ही सत्संग मुझे गुरुजी सुना रहे थे, जिसको मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुझे संकेत देना चाह रहे हैं। तो फिर शाम को, कल शाम की मैं आपको बात बताती हूँ। कल शाम को एक मेरी बेटी ने मुझे बुलाया कि मम्मा देखो ये 777 चार्ली एक मूवी है, शायद आप लोगों में भी, संगत जी ने किसी ने देखी होगी। उसमें एक डॉग की और उनके ऑनर की एक स्टोरी है, बहुत प्यारी मूवी है। तो एक्चुअली मैं देखना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं देख नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर मेरी बेटी ने, पता नहीं कितने टाइम पहले हमने डिसाइड किया था कि हम टीवी पे देखेंगे साथ में बैठ के। तो लेकिन फिर मैं भूल गई और काफ़ी पुरानी बात है ये तो। फिर मेरी बेटी ने सडनली मुझे शाम को कहा कि मम्मी चलो एक मूवी देखते हैं। एक तो उस पे, क्योंकि गुरुजी मुझे हमेशा मैसेज ऐसे ही देते हैं कि 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, 777 की ब्लेसिंग दी है, और उस मूवी का नाम भी 777 चार्ली ही था। तो सडनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी मुझे बताना चाह रहे हैं कि जो मैं सोच रही हूँ डॉग के, अपने पेट के बारे में, वो गलत है। क्योंकि जब हम छोटा सा था वो उसको हम अपने घर में लेके आए थे, मेरे बच्चे भी काफ़ी उससे अटैच हैं, वो नहीं उसको छोड़ते। तो और गुरुजी का अनकंडीशनल लव जो गुरुजी हर जीव से, हर प्राणी से, हर इंसान से, हर आत्मा से करते हैं, और हम उनकी संगत होके ऐसा भाव मन में ला रहे हैं कि अब हम परेशान हो रहे हैं, इसको छोड़ दो, इसको दे दो। तो शायद गुरुजी को मेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी संगत जी, जिसके लिए मैं गुरुजी से सॉरी बोलती हूँ। आई एम सॉरी गुरुजी, मेरे मन में ये भाव आए। पर मैं अपने पेट से ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करती, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन होता है ना कि जानवर है तो भाई जानवर को जानवर ही समझा जाता है। ये मेरी शायद गलती भी थी और शायद गुरुजी मुझे यही रियलाइज़ कराना चाह रहे थे कि वो भी
जीव है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, वो हमसे अटैच्ड है, वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। और थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे ये गलती करने से रोक लिया। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि ये जो तुम मन में सोच रही हो ये गलत है। और यही नहीं, गुरुजी ने जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं ऐसा सोच रही थी, जो उसके बाल वगैरह सुबह सुबह मुझे प्रॉब्लम होती थी, उसका भी समाधान निकाला। एक्चुअली हमारे घर में एक वैक्यूम क्लीनर है, लेकिन वो क्या है ना कि क्वार्टर्स में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग होती है वो इस टाइप से नहीं की जाती कि वो इतना हैवी लोड ले सके। तो मैं जब भी पहले उसको लगाती थी तो जो हमारे बाहर इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होता है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती थी और वो बंद हो जाता था। फिर वहाँ पे जाके उसको स्विच ऑन करना पड़ता था, और फिर वो स्टार्ट करते ही वहाँ पे जाए बाहर से कट आउट हो जाता था। इस वजह से मैं वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ नहीं कर पा रही थी घर में। और झाड़ू में उसको बालों को वगैरह इकट्ठा करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर फिर मैंने छोड़ दिया था उसको यूज़ करना, क्योंकि जब कर ही नहीं पा रही थी, बार बार इतनी मेहनत करना, निकालना रखना क्या करना। फिर थोड़ा सा वो बड़ा भी है तो मैंने उसको अवॉइड ही कर दिया, परेशान होती रही। फिर गुरुजी ने मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया। आज भी वही वैक्यूम क्लीनर है। मेरे अंकल जी एक दिन कल सडनली उसे निकाल के लाए कि जब ये है तो यूज़ क्यों नहीं करती है, और उन्होंने लगा दिया और वो काम भी कर रहा था। जो आज तक नहीं कर रहा था वो उसी प्लग में, उसी जगह पे, उसी घर में अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। वो आराम से इजीली काम भी कर रहा है। वरना पहले 20-25 दिन पहले से मैं उसे लगाती थी तो बिल्कुल बार बार स्विच ऑन करते ही बंद हो जाता था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी, वही वायरिंग उतना लोड नहीं ले पा रही थी। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी, गुरुजी की कृपा से अब वो वैक्यूम क्लीनर प्रॉपर काम कर रहा है और मैं बहुत इजीली अपना काम ख़त्म कर पा रही हूँ और साफ़ सफाई कर पा रही हूँ। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे रियलाइज़ कराया और मेरी प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। तो गुरुजी तो इंसानों से ही नहीं, हर जीव से बहुत प्यार करते हैं। वो जिस भी रूप में जहाँ पे भी, जिसकी भी पास भी रहें, जहाँ पे भी हमारे घर में जितने भी जीव हैं, जितने भी हैं, वो उनके लिए सभी एक जैसे हैं, सभी से वो उतना प्यार करते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए और मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और हो सकता है आप में से किसी को इसमें से कोई मैसेज मिला हो। आई होप ये आपके कुछ काम आया हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।